गिरिडीह पुलिस की तल्ख तेवर से धनबाद के अवैध कोयला कारोबारियों में मचा हड़कंप। गिरिडीह पुलिस बिना कागजात के कोयला लदे ट्रकों पर कर रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। गिरिडीह पुलिस की डर से अवैध कोयला लदे ट्रकों का सीमावर्ती क्षेत्रों में लग रहा है जमावड़ा। इधर धनबाद के जिला प्रशासन भी अवैध कोयला लदे ट्रकों पर भी कर दी है कार्रवाई तेज। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में दहशत का माहौल। गिरिडीह की पुलिस इन दिनों धनबाद के अवैध कोयला कारोबारियों पे आंख टेढ़ी कर रखी। यही कारण है कि अब वह अपने क्षेत्र में अवैध कोयला लोड ट्रकों को घुसने से रोक दिया है, जिसकी वजह से धनबाद और गिरिडीह की बॉर्डर सीमा तोपचांची के कोटाल अड्डा के पास पिछले 4 दिनों से सैकड़ों की संख्या में अवैध कोयला लदे ट्रक सड़क किनारे खड़े थे। इसकी सूचना बाद धनबाद के जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर 6 ट्रकों को जब्त किया। धनबाद के परवट्टा कोटाल अड्डा नेशनल हाईवे के पास एसडीएम उदय प्रसाद के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने रविवार को छापेमारी अभियान चलाई। इस दौरान सड़क किनारे अवैध कोयला लदे 6 ट्रकों को पकड़कर तोपचांची थाना को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि इससे पहले राजगंज के पास भी 5 ट्रकों को पकड़कर राजगंज पुलिस को सौंपा गया। पकड़े गए सभी ट्रक पिछले 4 दिनों से कोटाल अड्डा के नेशनल हाईवे तथा सर्विस रोड के किनारे खड़े थे। पुलिस ने ट्रक चालक यूपी के बरेली निवासी राजपाल व खलासी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। ट्रक में लदे कोयले को लेकर पुलिस ट्रक चालकों से पूछताछ कर रही है। चालकों से जब अधिकारियों ने कोयले से जुड़े कागजात की मांग की तो उन लोगों ने अधिकारियों को बताया कि कागजात अभी नहीं मिले। इसी कारण वह लोग सड़क किनारे इंतजार में खड़े। इस कार्रवाई से कागजात के इंतजार में खड़े कोयला लदे ट्रक चालकों व कारोबारियों में हड़कंप मचा है। लेकिन बताया जाता है कि अब भी कई ट्रक जीटी रोड के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ट्रक पार्किंग कर आज भी कागजात के इंतजार में खड़े। ये ट्रक पे हम खलासी नहीं है सर, मेरा गाड़ी दूसरा गाड़ी पर आते हैं सर। ये गाड़ी से क्या चीज लोड है? इस गाड़ी में कोयला लोड है। जानकारी हुआ था कि जीटी रोड में कुछ वाहने अवैध रूप से खड़े हैं, जिसका सतत जांच किया गया। जांच के क्रम पे बहुत सी गाड़ियों को जांच किया, कुछ खाली मिली, कुछ में कुछ और सामग्री लोड था। लेकिन जिनमें कोयला था उनके कागजातों की जांच की गई। जिनमें कागजात नहीं मिले या किसी प्रकार के सही कागजात नहीं मिले उनको जब्त करके थाना ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आगे प्राथमिकी और नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 6 गाड़ियां जो है लगभग तोपचांची थाना में पकड़ा चुका है जी। 2 हम लोग ऑलरेडी ले जा चुके हैं राजगंज थाना में, 3 प्रक्रिया में है और अभी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे होगा फिर फर्दर अपडेट्स दिया जाएगा। कई गाड़ियां हैं जो रोड पे खड़ी हैं और अवैध रूप से कोयले का परिवहन हो रही है। तो मैंने संबंधित थाना प्रभारी से संपर्क किया, डीएमओ साहब से भी संपर्क किया है। तो अभी मुझे पता चला कि 6 गाड़ियां जो है वो तोपचांची थाना ने पकड़ी है और राजगंज थाना ने 2 गाड़ी अभी थाना लेके चली गई और 3 जहाँ पे हम लोग बाइट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 गाड़ियां हैं। तो ये 5 टोटल 11 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें डीएमओ साहब ने इनकी कागजातों को जांच किया है। तो अवैध रूप से ये परिवहन हो रही है। तो निश्चित तौर पे 11 गाड़ियां पे कार्रवाई होगी। एकदम सतत जांच चलेगी, चूंकि ये एक टीम वर्क है। और आपने देखा आज की वाकई में, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे आपका एसडीएम हो, सारे लोगों ने आके इस कामों को करने का प्रयास किया है और ये अंकुश लगेगा, जरूर लगेगा। माइनिंग चालान, जीएसटी पेपर और ये काटा पेपर जो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो कोयला नापाती होगी तभी गाड़ी पे चकती होगी। तो इन दस्तावेज को संबंधित जो है वो जांच करेंगे। जैसे डीएमओ साहब हैं तो माइनिंग संबंधित कागजात वो जांचेंगे ही। आगे भी अभियान चलेगी? जरूर चलेगी। वाहन मालिकों पर कुछ कार्रवाई करने का वाहन मालिकों को आवश्यक रूप से ये इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो अवैध ना करें। अवैध करने से दिक्कत हो सकती है। और चूंकि जिन गाड़ियां पकड़ाई करवाई होगी तो निश्चित तौर पे संबंधित जो भी हैं उनसे जुड़े उनको परेशानी होगी। तो ड्राइवर भी हिरासत में लिया गया? ये एक प्रक्रिया है, वो थाना प्रभारी अपने स्तर से वो नियम जो कहेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
अब जरा इसे समझिए। धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार पिछले कई वर्षों से जारी है। इसमें मिर्सा, चिरकुंडा, मैथन, धनबाद के कई इलाके, कतरास, झरिया समेत कई स्थानों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन किया जाता है और उसे गैर कानूनी तरीके से अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इसमें ज़्यादातर कोयला बनारस की मंडियों तक जाता है। बिहार और बनारस की मंडियों तक इन कोयला को पहुंचाने के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो जानकारी मिल रही उसके अनुसार अवैध कोयला का वैध कागजात बनाने में झरिया तथा बरबड्डा के गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये गिरोह जीएसटी में फर्जीवाड़ा करके कागजात बनाने का काम करते हैं। फर्जी कागजात बनाने वाले यह गिरोह के एक गुट रेट बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। विवाद के कारण कागजात बनाने का काम पिछले कई दिनों से ठीक से नहीं चल पा रहा था। इसी कारण सड़क किनारे कोयला लदे ट्रक खड़ा किया गया था। एक सप्ताह पूर्व कोयला लदे ट्रकों के पुख्ता कागजात नहीं रहने के कारण गिरिडीह सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध कोयला लदे 9 ट्रकों को पकड़ा गया, जिसके बाद अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अब जहां तहां यह अवैध कोयला लदा ट्रक खड़ा कर दिया गया ताकि उन्हें कागजात मिले और फिर वह गंतव्य तक अपना कोयला पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले धनबाद प्रशासन की टीम यहां पहुंच गई और छापेमारी कर उन ट्रकों को जब्त किया। हालांकि जब्त ट्रक चालकों पर कितना कार्रवाई किया जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।